हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों, ग्रांड वेलकम है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जी हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि सरकार ने यूजीसी को ही बंद करने का निर्णय ले लिया है और इसके लिए ड्राफ्ट भी बन गया है। यूजीसी अब नहीं रहेगा अस्तित्व में। तो सबसे बड़ा सवाल, तो क्या अब यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होगा? आप असिस्टेंट प्रोफेसर अब नहीं बन पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है यूजीसी नेट का, उसको कराने वाली संस्था है यूजीसी। अगर यूजीसी ही बंद हो जाएगी फिर यूजीसी नेट कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल। इसीलिए अभी जो दिसंबर का सेशन है ना, हो सकता है यूजीसी नेट का ये आखिरी मौका हो आपका। इसके बाद यूजीसी नेट नहीं होगा। ठीक है, क्या बनेगा? नया संस्थान बनेगा, वो नेट का एग्जाम लेगा। ठीक है, नया संस्थान नेट का एग्जाम लेगा, लेकिन इसके पूरे चांसेस हैं आपका एग्जाम पैटर्न बदल जाए, क्योंकि जब पूरा सिस्टम को ही बदला जा रहा है एनईपी के तहत, तो एग्जाम पैटर्न भी बदल जाएगा। तो क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपका नया सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल ए टू जेड बात करते हैं इस कंटेंट से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले अभी आप ये जानिए कि फिलहाल अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपका क्या जवाब आएगा। देखिए, ये खबर बिल्कुल सही है। यहाँ क्या लिख रहा है कि ये खबर सही है कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को भंग करके एक नया और एकीकृत आयोग बनाने की योजना पर काम कर रही है। नया आयोग बनाएगी और इस आयोग को यूजीसी को भंग कर देगी। यानी अब आपका जो यूजीसी है ना, वो आपका नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपका यूजीसी नहीं रहने वाला है। ठीक है, यूजीसी आपका खत्म हो जाएगा और इसके लिए नया आयोग बने। तो क्या ये अचानक से हो गया? जी नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ है। इसके पीछे एनईपी 2020 हमारा काम कर रहा है। इसके पीछे कौन काम कर रहा है? हमारा एनईपी 2020 इसके पीछे काम कर रहा है। एनईपी 2020 यानी एनईपी 2020 में ही इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, एनईपी 2020 में ही इसका प्रावधान किया गया था, उसी के तहत ये सारा माजरा चल रहा है। तो चलिए इसको पूरा हम लोग देखते हैं कि क्या है ये अपडेट। ठीक है, क्या है इसको देख लेते हैं, एक मिनट। तो देखिए, इसका जो मेन पॉइंट, जो नया आयोग बनेगा, नया कमीशन बनेगा, उसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, नया जो कमीशन बन रहा है, इसका जो मेन पॉइंट है उसको समझते हैं। नया आयोग क्या रहेगा? नया आयोग अभी जो है ना यूजीसी का स्थान लेगा। सबसे पहले यूजीसी के जगह ये आ जाएगा, यूजीसी खत्म हो जाएगा। इसके अलावे जो कि तकनीकी संस्थानों के लिए होता है एआईसीटी, ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो कह सकते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को यानी एनसीटी, जो कि जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं डीएलएड या फिर बीएड, उनको जो देखती है वो भी अब नहीं रहेगी। ठीक है, यानी एक यूजीसी, दो एआईसीटी, तीसरा एनसीटी, ये तीनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और अब एक कंबाइंड संयुक्त आयोग बनेगा जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सारा कंट्रोल इसी के पास रहेगा। एक ही आयोग रहेगा जो यूजीसी वाला काम भी करेगा, यही आयोग तकनीकी संस्थानों वाला एआईसीटी का भी काम करेगा, यही संस्थान टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए यानी एनसीटी वाला काम करेगा। यानी एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, जो अलग अलग था ना, उसको एकीकृत कर दिया गया है। आखिर इसको करने के पीछे क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसको समझिए। इसका उद्देश्य ये है साथियों कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाइट बट टाइट, ठीक है, लाइट बट टाइट प्रिंसिपल को यहां पर लागू करना चाहते हैं। यानी जो रेगुलेशन बॉडी है ना, उसको बिल्कुल बोल्ड तरीके से, है ना, और पूरा क्वालिटी, गुणवत्ता उसमें बनी रहे और उसके क्वालिटी में सुधार हो, उस प्रकार की चीजें यहां पर लाने का प्रयास करिए। वर्तमान अभी क्या स्थिति है? तो साथियों, अभी यूजीसी है
यूजीसी के तहत यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। अभी इसका बिल है ना, बिल बन के तैयार है, जो कि अभी कुछ ही दिनों बाद 2-4 दिन के अंदर संसद का जो शीतकालीन सत्र चलने वाला दिसंबर महीने में, इसी महीने में, उसमें यह प्रस्तुत होगा और सदन से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा, ये विधेयक अप्रूव हो जाएगा और फिर नया आयोग बनेगा। अभी ये ड्राफ्ट है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में HECI की स्थापना के लिए एक मसौदा विधेयक यानी ड्राफ्ट बिल तैयार कर रहा है और ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है। ठीक है, तैयार हो चुका है। अभी शीतकालीन सत्र में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। यानी यूजीसी का अस्तित्व अभी कुछ ही दिन के लिए है। यानी यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो दिसंबर वाला में आप यूजीसी का नेट का एग्जाम दे सकते हैं। बाद बाकी फिर इसका नाम बदल जाएगा, हो सकता है HECI नेट हो जाए या कुछ भी नाम इसका बदल जाए। ठीक है, तो नाम बदल जाएगा। अभी फिलहाल हालांकि इसको पहले तो सदन से पास होना है। यहाँ पर क्या है, शिक्षकों के संगठन और विपक्षी दल इसको लेकर चिंता जता रहे हैं और आपत्तियां भी जता रहे हैं और इसको संसदीय स्थायी समिति के समक्ष भी इसको मामला उठाया जाएगा। उसका तर्क है कि इस तरह का कदम शिक्षा में असंतुलन पैदा कर देगा। यानी है ना, वो पहले क्या था ना, वो विकेंद्रीकृत संस्थाएं थी, अब पूरी तरह केंद्रीकृत हो जाएगी। तो इनको लगता है विपक्ष को या फिर जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसका ये विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस विधेयक का भी आरंभिक चरण है, अभी ड्राफ्ट में है, अभी इसको सदन से पास होना है, फिर इसमें राष्ट्रपति का साइन होगा, तभी ये जाकर अप्रूव होगा। ठीक है, अभी तक यूजीसी और अन्य मौजूद निकाय सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। नई गाइडलाइन जैसे कि एक साथ 2 डिग्रियां लेने की अनुमति भी जारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी गाइडलाइन इसी के तहत दिया जा रहा है और आपको पता होगा एनईपी का ही ये पार्ट आप अलग अलग न्यूज अलग अलग वेबसाइट पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट में यहाँ भी डाल दिया गया ना, हर एक जगह आप जहां जाइएगा ये न्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, ये न्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो यूजीसी का जाना बिल्कुल तय है। गवर्नमेंट टू रिप्लेस यूजीसी, AICTE एंड NCT विथ सिंगल हायर एजुकेशन कमीशन। एक सिंगल हायर एजुकेशन कमीशन के माध्यम से इसको हटाया जाएगा। अगर आप ndtv.com का भी न्यूज देखेंगे तो ndtv.com भी इस बात को स्वीकार करता है। ड्राफ्ट बिल इन द वर्क्स टू रिप्लेस यूजीसी, AICTE, NCT। और ये देखिए www.ndtv.com का ये न्यूज है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज ऑलवेज कर सकते, काफी ज्यादा ऑथेंटिक रहता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का भी ये न्यूज है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी क्या कहता है, गवर्नमेंट ड्राफ्ट बिल, गवर्नमेंट ने बिल ड्राफ्ट कर लिया है टू रिप्लेस यूजीसी, AICTE एंड NCT विथ यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, यूनिफाइड बने एकीकृत हायर एजुकेशन कमीशन यानी HECI बनेगा और वो यूजीसी, AICTE और NCT को अप्रूव होगा। यानी यूजीसी नेट का एग्जाम देने का आपके पास आखिरी मौका है। तो अब बात कर ले साथियों की एग्जाम पैटर्न बदलेगा। जी हाँ, अगर ये नया आयोग बन रहा है तो एग्जाम पैटर्न भी बदल जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसके पूरे चांसेस है कि आपका एग्जाम पैटर्न बदल जाए। एग्जाम पैटर्न बदल जाए, हो सकता है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिले। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिले। हो सकता है एग्जाम आपका सब्जेक्टिव भी हो जाए, जिस प्रकार पहले सब्जेक्टिव होता था ना, यहाँ भी हो सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम हो जाए। तो इसीलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी ही इसको निकाल लीजिए दिसंबर वाले सेशन में। इसके अलावे और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है आपके सिलेबस में, क्योंकि एनईपी के तहत सिलेबस हर जगह, चाहे यूजी का हो, पीजी का हो, सिलेबस को बदला गया है। तो सिलेबस जब नया बदल गया है यूजी पीजी में, तो यहाँ भी बदल सकता है, सिलेबस भी आपके सब्जेक्ट का बदल सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, सारी संभावनाएं हैं, अभी हो सकती है और ये होकर रहेगा, क्योंकि एनडीए की सरकार का ये रिकॉर्ड है कि जब वो सरकार कोई डिसीजन लेती है तो बैक नहीं होती है ना। इनका एक है कि बैक नहीं होती है, मोदी गवर्नमेंट बैक नहीं होती, तो बैक यहाँ पर होना नहीं है। और इसीलिए आप तैयार रहे, माइंड सेट करके रखें कि हमको दिसंबर में ही नेट क्रैक कर लेना है, बाद बाकी आगे का झंझट हमें नहीं रखना है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट विद इन टाइम, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।